पतली औरत के साथ कैसे हम बिस्तरी करें। तो पतली औरत के साथ हम बिस्तरी करने के क्या तरीके होते हैं, उसके साथ क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसानात होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे नुकसान के, यानी कि क्या नुकसान होते हैं। तो पतली औरत के साथ हम बिस्तरी करने में कोई नुकसान नहीं होते हैं। जी हाँ, अगर आप पतली औरत के साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं तो कोई भी नुकसान नहीं होते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी पतली होने की वजह से वो बिल्कुल लचीली गुड़िया जैसी होती है और आप जैसे चाहें वैसे पोजीशन में हम बिस्तरी का मज़ा ले सकते हैं। अगर पतली है आपकी बीवी तो आप उसके फ़ायदे क्या क्या ले सकते हैं। तो इसके फ़ायदे पहले तो ये है कि सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप हर एक पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल पोजीशन को भी आप आसानी से कर सकते हैं हम बिस्तरी के वक्त। जैसे कि मुश्किल पोजीशन में क्या आता है, खुद के ऊपर रख कर करना। तो खुद के ऊपर रख कर दाखिल करना, वो पोजीशन इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब आपकी बीवी या पार्टनर ओवर वेट होती है तो आप वेट उसका बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप उसको अपने ऊपर लेने से कतराते हैं। दूसरी चीज़ें हैं, यानी कि दूसरी पोजीशन है गोद में उठाकर करना। तो अगर आपकी बीवी या पार्टनर पतली है और उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आप उसे गोद में उठाकर भी मज़ा ले सकते हैं। इसलिए गोद में उठाकर हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि गोद में उठाना एक मुश्किल पोजीशन होता है जिसे पतली ही लड़कियां या पतली ही औरतें कर सकती हैं। आप गोद में कैरी कर सकते हैं, आपको ओवरवेट नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो मोटी होगी तो वो पोजीशन आपके लिए नहीं है। तो इसलिए पतली लड़कियों के साथ ये चीज़ें आसान हो जाती हैं कि आप गोद में उठाकर भी हम बिस्तरी का मज़ा ले सकते हैं। पतली लड़की पतली औरतों के साथ हम बिस्तरी करने का हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। नुकसान तो शायद ही होते होंगे, लेकिन पतली औरतों के साथ हम बिस्तरी करने से कोई नुकसानात नहीं हैं, बल्कि आपको ज़्यादा मज़ा और हर तरह के पोजीशन आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपका मज़ा दोगुना हो जाता है। आप उसके कूलों को उठाकर हर तरह से आप हम बिस्तरी का भरपूर लज्जत हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।